नमस्कार दोस्तों, अध्ययन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों का प्रैक्टिस क्लास चल रही थी, उसमें आज ब्लड रिलेशन का टॉपिक फिर से आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल है, अलका और पलके बहनें। अलका और पलक, अलका और पलक ये दोनों क्या है भाई? बहन। तो फीमेल है, इसके लिए आपने इस तरह से ड्रॉ कर लिया। मीनाक्षी ऋतिक की बहन है जो पलक का बेटा है। तो पलक का बेटा कौन है भाई? ऋतिक। तो ऋतिक को पलक का बेटा बना देते हैं। ऋतिक, ऋतिक क्या है? पलक का बेटा। मीनाक्षी ऋतिक की बहन है, तो मीनाक्षी को ये कर देते हैं ऋतिक की बहन। तो अलका ऋतिक की क्या लगेगी? देखिए, पलक तो माँ है, माँ की बहन मौसी, तो अलका ऋतिक की क्या लगेगी? मौसी। मौसी पहला ऑप्शन होगा। बोलो, आई बात समझ में? चलो भाई, नेक्स्ट सवाल पर। ये रहा आपके सामने, एक बार आप लोग लगाइए इसको। 30 सेकंड का आपके पास समय है। बुआ। रंजना का परिचय कराते हुए अजय ने कहा, रंजना, इसका परिचय कराते हुए अजय कह रहा है, क्या कह रहा है? या मेरे दादाजी, दादाजी की इकलौती पुत्री। दादाजी की इकलौती पुत्री का मतलब क्या है? पिताजी की बहन, और पिताजी की बहन को हम लोग क्या बोलते हैं? बुआ। डी ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल था। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके साथ। बेटा कहला हिना रवि के पिता महेश के भाई की बेटी। हिना क्या है? रवि के पिता कौन है? महेश के भाई की बेटी है। मतलब हिना रवि की क्या हो गई? कजन हो गई। अच्छा, विक्रम हिना का भाई है। विक्रम ये ऐसे कर देते, विक्रम क्या है? हिना का भाई। तो विक्रम और महेश की मां के बीच क्या रिश्ता है? बल्कि ऐसा होना चाहिए, विक्रम का महेश की मां के साथ क्या रिश्ता है? तो महेश की मां यहां पर हो जाएगी एक जनरेशन और ऊपर, तो विक्रम पोता हो जाएगा, है ना? विक्रम क्या हो जाएगा? पोता हो जाएगा। महेश की माँ दादी। अब दादी सॉरी, महेश की माँ अगर है तो यहाँ पर बैठा XYZ जो भी है उसकी भी माँ है। यहाँ पर ये महिला इन दोनों की माँ है। तो अब ये पुत्र हो गया, और पुत्र का पुत्र क्या कहलाएगा? पोता। आपका जवाब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। बोलो, क्लियर है सबका? है बेटा क्लियर? चलो नेक्स्ट सवाल। मोनिशा की बहन, ये मोनिशा, मोनिशा की बहन कौन है? वैसु। वैसु की मां राठी, इसकी मां राठी की बहन प्रेमा की मां वल्ली। तो वल्ली अगर प्रेमा की मां है तो राठी की भी मां है, और वैसु की क्या हो गई? नानी। तो वैसु का वल्ली से, वल्ली का वैसु से तो नानी,
और वैसु का वल्ली से नातिन, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर, ये बोलो आया। चलो ये यूपीएसआई 2021 का सवाल था। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने। अथर्व के पिता मंगेश के भाई जयंथन के इकलौती बेटे मिथरन की मां प्रिया। अथर्व के पिता, तो अथर्व के पिता कौन है भाई? मंगेश। मंगेश हो गए। मंगेश के भाई जयंथन, जयंथन जय लिख देते हैं, के इकलौते बेटे मिथरन, मिथरन, ये मिथरन की मां प्रिया है। मां प्रिया मतलब जयंथन की पत्नी। ये तो मंगेश का प्रिया से, तो मंगेश का प्रिया से, तो पति का भाई, पति का भाई क्या कहलाएगा? ब्रदर इन लॉ। पति का भाई क्या कहलाएगा? कार्तिकेय, ब्रदर इन लॉ। मेन बेटा आपको ये फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए। फैमिली ट्री अगर आप बनाने में सक्षम हो तो सवाल कोई भी बनेगा आप आराम से हैंडल कर ले जाओ। तो ये मेन बनाना आना चाहिए। ये मतलब पता होना चाहिए किसका क्या मतलब है। इसका मतलब क्या है? मेल फीमेल, ऐसा चिन्ह लगा है तो हस्बैंड वाइफ का है ना। यहां पर नहीं लगा है, ऐसे लगा दो तो भाई बहन का है ना। भले कजन ही हो जाए लेकिन भाई बहन। चलिए नेक्स्ट सवाल। अब देखिए एक पैटर्न और बनता है आपके एग्जाम में जिसे हम लोग कहते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन। तो इसमें कुछ नहीं करना होता, मैं आपको समझा रहा हूं सवाल। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन, ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की मां, ए स्लैश बी का अर्थ है ए बी का पिता। तो ये समीकरण आपको सॉल्व करना है। मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं पहले। पी स्टार क्यू, ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की मां है, तो पी स्टार क्यू का अर्थ है पी मां है किसकी भाई? क्यू की। तो अब पी मां है क्यू की, क्यू का जेंडर अभी आपको पता नहीं। अब क्यू प्लस आर ले लो, तो क्यू भाई हो गया किसका? आर का। अब आर माइनस एस ले लो, आर बहन हो गई किसकी? एस। अब आपसे पूछ कर रहा है पी का एस से, तो पी के लिए बताना है। अब अगर पी माँ क्यू की है तो आर और एस की भी माँ हो जाएगी। तो पी का एस से संबंध पूछता है तो क्या बताओगे? माँ। माँ कहीं है? डी ऑप्शन। बोलो आया? ये इक्वेशन सॉल्व करना आया? इसमें कोई डाउट? चलो नेक्स्ट सवाल आप लगाओ। पिता, देखिए पी स्लैश क्यू, पी स्लैश क्यू का अर्थ है पी पिता है किसका? क्यू का। अब क्यू माइनस आर का मतलब क्यू बहन है किसकी? आर की। आर माइनस एस का अर्थ है आर बहन है किसकी? एस की। तो पी अगर क्यू का पिता है तो आर और एस का भी पिता हो जाएगा। सेम सवाल है पिछला जैसा ही। चलो बना था सबका। नेक्स्ट सवाल इसको बनाओ। पी परसेंट क्यू एट द रेट आर परसेंट एस। क्या है? चलिए पी परसेंट क्यू, पी बेटी है किसकी? क्यू की। और क्यू एट द रेट आर, क्यू
क्यू पति है किसका, तो आर डेफिनेटली इसकी पत्नी हो गई, और आर परसेंट एस, आर बेटी है किसकी, एस की। कर रहा है, यदि एस पुरुष है तो एस पिता हो गया। अब ये पिता और ये माँ, तो माँ का पिता क्या कहलाएगा, नाना। एस का पी से संबंध नाना, और नाना को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर सबका होगा। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा इसमें देखिए एक बात और हो सकती है, कहीं पर और इसको क्लोज देना होगा तो मैटरनल ग्रैंडफादर और पैटर्नल ग्रैंडफादर। मैटरनल का मतलब माता जी की साइड से, और पैटर्नल का मतलब पिताजी के साइड से। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एस का पी से, तो मैटरनल ग्रैंडफादर हो सकता है, कहीं पर ऐसे शब्दों का प्रयोग कर ले तो मैटरनल और पैटर्नल का मतलब आपका क्लियर होना चाहिए। मैटरनल का मतलब माता जी के साइड से, वो मैटरनल अंकल भी हो सकते हैं, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडमदर, मैटरनल आंट, ऐसा कुछ भी हो सकता है। और पैटर्नल का मतलब पिताजी की साइड से। बोलो क्लियर है। नेक्स्ट सवाल बेटा, ये रहा आपके सामने, इसको ट्राई करो। दिया है पी डॉलर क्यू, पी बेटा है किसका, पी बेटा है किसका, क्यू का, क्यू है सार, क्यू पत्नी है किसकी, आर की, तो आर पति हो गया, आर डॉलर एस, आर बेटा है किसका, एस का। तो पी का एस से बेटे का बेटा क्या कहलाएगा, ग्रैंडसन। ग्रैंडसन बेटे का बेटा। अगर यहीं पर एस का पी से पूछ लेता तो जेंडर क्लियर नहीं है, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर कुछ भी हो सकती है ना। देखो पिछले वाले सवाल में कह दिया था यदि एस पुरुष है तो एस का पी से संबंध, यहाँ एस के बारे में मेंशन नहीं है। तो अब चूंकि पी का एस से पूछा है इसलिए प्रश्न पर कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन अगर यही एस का पी से पूछता तो फिर आपका जवाब हो जाता ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर, और अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो जानकारी अधूरी। नेक्स्ट सवाल बेटा, इसको ट्राई करो। और देखिए सब पिछले साल के दरोगा के एग्जाम के आए हुए सवाल हैं ये सब। सिंपल सवाल ये भी है, माँ हो जाएगा। पी माँ है किसकी, पी माँ है किसकी, क्यू की, क्यू बहन है किसकी, आर की, आर भाई है किसका, एस का। तो पी अगर क्यू की माँ तो पी तीनों की माँ, पी का एस से संबंध माँ। बोलो बना था सबका। नेक्स्ट सवाल, हाँ फिर वही सवाल है, पी का क्यू से, पी स्टार क्यू, पी माँ है क्यू की, क्यू माँ है आर की, आर प्लस एस, तो यहां पर हो जाएगा नानी, है ना, नानी हो जाएगा। पी स्टार क्यू, ध्यान दो, पी माँ है किसकी, क्यू की, और क्यू माँ है किसकी, आर की, और आर प्लस एस क्या है भाई, आर भाई है एस का। तो अगर क्यू माँ है आर की तो क्यू एस की भी माँ, और माँ की माँ नानी, नानी कहीं है, ये है। तो पी का एस से संबंध क्या हो जाएगा, नानी का। बोलो आया समझ में। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने, फिर वही सवाल है, पी का एस से परसेंट, पी बहन क्यू की, क्यू है सार। ये थोड़ा सा अलग है, करिए, कठिन तो नहीं है, अलग है। बोलो बोलो, डीके मौर्य। चलो मैं बता, ग्रैंड आंट है ना, थोड़ा सा अलग था, कठिन नहीं था, लेकिन तुम लोग सकते में थे, है ना।
ए पी परसेंट क्यू का मतलब पी बहन है किसकी, क्यू की, और क्यू पिता है किसका, आर का, और आर एट द रेट का मतलब आर माँ है किसकी, तो माँ का पिता नाना और नाना की बहन ग्रैंड आंट, ठीक है। नाना की बहन को क्या बोल दोगे, ग्रैंड आंट, ठीक है। नाना की बहन को हम लोग क्या बोलते हैं, नानी नहीं बोलते, नाना की पत्नी को नानी बोला जाता है। अब ग्रैंड आंट इक्वल, देखिए अब ग्रैंड आंट क्या है भाई, इनकी ये भी तो दूसरी जनरेशन में चले गए, है ना। अब ये क्या है, पिता माता जी की, आपकी बुआ जी, माता जी की बुआ जी को क्या कहोगे, नानी, बुआ नानी, बुआ नानी कहेंगे। बुआ की बुआ कैसे है जी, बुआ नानी आप बोल सकते हो, और उसी बुआ नानी को इसने देखो क्या दिया, ग्रैंड आंट कर दिया। बुआ नानी, बुआ मौसी, बुआ चाचा, बुआ फूफा, कुछ भी हो सकता है। माता माता जी की बुआ, माता जी की मौसी, माता जी के चाचा, ये सब किसमें आ जाएंगे, ग्रैंड आंट और ग्रैंड अंकल में, ठीक है ना। अच्छा कहीं कहीं पर यह भी दिया जा सकता है कि माता जी की बुआ जी या माता जी के फूफा जी, ऐसा भी दिया जा सकता है। यहां देखिए, एम स्टार एन, एम बहन एन की, एन बहन ओ की, और ओ स्लैश ओ भाई पी का, बहन हो गया, सिंपल सवाल है ना। एम बहन किसकी, एन की, और एन बहन किसकी, ओ की, और ओ स्लैश ओ भाई किसका, पी का, तो चारों भाई बहन हो गए। और यदि पी पुरुष है, ठीक है, पी का अगर जेंडर ना भी क्लियर हो तब भी हम एन का बता सकते हैं, है ना, कोई जरूरत भी नहीं है। अगर ये लाइन ना भी हो तब भी हम एन का पी से संबंध बता सकते हैं, क्या बहन। बोलो नेक्स्ट, देखो भाई ये रहा आपके सामने, इतना टाइम माँ आएगा कि मौसी आएगा, चलो देख लेते हैं। नेप्यू, देखो तुम्हारे काम के सारे ऑप्शन है, माँ, आंट, मौसी, नेप्यू। चलो पी परसेंट एल, परसेंट का मतलब बेटा पी बहन है किसकी, एल की, एल डॉलर ओ, डॉलर का मतलब एल भाई है किसका, ओ का, ओ एट दी रेट टी, ओ एट दी रेट टी, ओ माँ, तो माँ का भाई मामा और माँ की बहन मौसी। तो अगर पी का टी से पूछा है तो मौसी, मौसी को क्या बोलेंगे, आंट, और अगर एल का टी से पूछता तो मामा। यहाँ नेप्यू कौन बता रहा, जी बेटा, पी का टी से तो आंट होगा, अगर टी का पी से पूछता तब आप कहते जेंडर क्लियर नहीं, क्योंकि यहाँ पर टी का जेंडर क्लियर नहीं, तो नेप्यू या नीस कुछ भी हो सकता, समझे ना। अगर टी का पी से पूछता तो बहन का बेटा या बेटी, और बहन का बेटा या बेटी क्या कहलाता है, भांजा या भतीजा, कौन बोल रहा है, भतीजी या भांजी नहीं। अगर हिंदी में बात करें ध्यान दीजिएगा, बहन के बेटे को भांजा बोला जाता है, बहन की बेटी को भांजी, ठीक है, दूसरा शख्स मेल फीमेल कुछ भी हो। और अंग्रेजी में आपको इस समस्या से मुक्ति है, नेप्यू शब्द भतीजे और भांजे दोनों के लिए, और नीस शब्द भतीजी और भांजी दोनों के लिए। फिलहाल यहाँ पर चूंकि पी का टी से पूछा गया है, इसलिए इन सब बातों को लेने का कोई मतलब नहीं है, हम आंट बता करके सीधे आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने,
बनाइए इसको। देखिएगा, P2Q, I am 2QM पति है, तो P पति है किसका? Q का, तो Q डेफिनेटली इसकी पत्नी हो गई। और Q 6R, 6 का मतलब क्या है भाई? बहन। तो Q बहन है किसकी? R की, और R बहन है किसकी? S की। S के बारे में नहीं पता। अब P के बेटे, P का यहाँ पर बेटा XYZ जो भी हो, P के बेटे का S से संबंध, तो P का जो बेटा है, तो P का बेटा है तो Q का भी बेटा है, और Q बहन है किसकी? S की। तो बहन का बेटा क्या कहलाता है? बहन का बेटा भांजा या नेप्यू। ये आपका जवाब। बोलो, यही बना था। बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए, बनाइए इसको। कह रहा है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, ये तस्वीर इसकी ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा, तस्वीर में दिखने वाला पुरुष, इसमें मेल है, तस्वीर में दिखने वाला जो पुरुष है, मेरी बहन की बेटी, तो मेरी बहन की बेटी के नाना, मेरी बहन की बेटी के नाना मतलब बहन के पिता, बहन के पिता मतलब रमन के भी पिता। तो जो तस्वीर में व्यक्ति हैं वो कौन है? वो रमन के पिता है। अच्छा, लेकिन पूछा गया है रमन के बेटे के कौन हो जाएंगे? तो रमन के बेटे के हो जाएंगे दादा। लेकिन पूछा क्या गया है? तस्वीर, अच्छा, रमन के बेटे का तस्वीर में दिखने वाले पुरुष से, तो सवाल उल्टा पूछा गया है। तो अगर यहां पर बैठा शख्स इस शख्स का दादा है तो ये पोता है। अगर पूछा जाता तस्वीर का रमन के बेटे से संबंध, तो दादा। लेकिन पूछा क्या गया है? रमन के बेटे का तस्वीर से संबंध, तो पोता। ये जरूर पढ़ लीजिएगा किसका किससे संबंध पूछा है। फिलहाल यहाँ पर दादा नहीं दिया है इसलिए आप बच जाओगे, लेकिन कहीं कहीं पर एग्जामिनर बदमाशी करते हैं, दादा पोता दोनों दे दिया और आप जल्दबाजी में रहे तो वहां पर नुकसान खा सकते हो। नेक्स्ट सवाल बेटा ये रहा आपके सामने। चलो देखते हैं। विनय को अपने पति से परिचय कराते हुए स्नेहा, ये स्नेहा है, स्नेहा के पति यहां पर है, मान अपने पति से परिचय कराते हुए कहा उसकी बहन का पिता, उसकी बहन का पिता मतलब उसका जो पिता है, उसका पिता मेरी दादी का इकलौता बेटा मतलब मेरा भी पिता है। इस विनय का जो पिता है मेरी दादी का इकलौता बेटा है मतलब मेरा भी पिता। तो विनय का पिता और स्नेहा का पिता सेम है, ठीक है। अब स्नेहा विनय की 2 वर्ष की बेटी पूजा से क्या रिश्ता रखती? विनय की 2 वर्ष की छोटी बेटी है
पूजा, तो ये क्या हो जाएगी, पिता, पिता की बहन बुआ। स्नेहा, बस स्नेहा का ही पूछा है, बुआ बोलो, बना था बुआ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल ये देखो, अमन और बीना एक दंपति, दंपति मतलब हस्बैंड वाइफ, तो अमन और बीना क्या है भाई, हस्बैंड वाइफ। अमन विमल के पिता मनीष के भाई, अमन विमल के पिता कौन है भाई, मनीष, और इनके भाई कौन है, अमन, इनके भाई हैं अमन। तो अमन और मनीष आपस में भाई बहन, बीना अमन की पत्नी। चलो ठीक है, फिर क्या है, बीना लता की बहू, तो बीना अगर लता की बहू है तो हाँ अमन की मां। विमल का लता के पति, लता के पति, लता के पति जो भी है XYZ, विमल का लता के पति। तो एक मिनट, विमल का पूछा है लता के पति से, अगर लता के पति का विमल से पूछता तो पिता के पिता दादा कह देते, लेकिन विमल का लता के पति से पूछा है तो पुत्र का पुत्र पौत्र या पोता। बोलो समझे, ध्यान देना, यहां देखो दादा पोता दोनों दिया है, तो जल्दबाजी में मत जाना बेटा, जल्दबाजी में जाओगे तो एक नंबर गंवा करके आ जाओगे। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने, डांस फ्लोर पर एक लड़की की ओर इशारा करते हुए किसने कहा, ये लड़की है, कहाँ है, कहीं पर भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। इसकी ओर इशारा करते हुए कोमल कह रहा है, ठीक है, कोमल कह रहा है, वह मेरे पति की पत्नी। अब पति के पत्नी मतलब कोमल स्वयं, ध्यान दो, पति की पत्नी मतलब कोमल, पत्नी की बेटी की बहन मतलब बेटी है, बेटी की बहन का मतलब बेटी है, तो ये लड़की कोमल की क्या है, बेटी। डांस फ्लोर वाली लड़की का कोमल के ससुर, ध्यान दो, कोमल से डायरेक्ट नहीं पूछा है, कोमल के ससुर मतलब कोमल के पति के पिता, कोमल के पति के पिता जो होंगे वो कोमल के ससुर हो जाएंगे। तो लड़की का कोमल के ससुर से क्या संबंध है, पोती। ध्यान दो, ठीक है, समझ में आ रही है चीजें, बिल्कुल स्पष्ट दिया है, कहीं पर भी आपको उलझाया नहीं है, बहुत कठिन सवाल नहीं है, सामान्य सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखिए, हेमा की ओर इंगित करते हुए लड़के ने कहा, ये हेमा, इसकी ओर इशारा करते हुए लड़का कहता है, क्या कहता है, वह मतलब हेमा, मेरे पिता, ये पिता की बेटी, पिता की बेटी जो होगी वो लड़के की क्या होगी, बहन, बेटी के बेटे, बेटी का जो बेटा होगा वो लड़के का क्या होगा, भांजा, बेटे की बहन, बेटे की बहन क्या होगी, भांजी। तो वो हेमा उस लड़के की क्या है, भांजी, हेमा का उस लड़के से संबंध। यही था, हो सकता है रिपीट, हो सकता है रिपीट कर दिए हूं, कलाकार तो है। चलो, एक महिला की ओर इशारा करते हुए अंकुर कहता है, एक महिला, ये महिला की ओर इशारा करते हुए अंकुर कहता है, क्या कहता है, वह मेरी पत्नी, मेरी पत्नी, यहां पर पत्नी के भाई, यहां पर पत्नी के भाई मतलब साला की मां, तो अगर पत्नी के भाई की मां है दैट मीन्स पत्नी की मां है ना, मां की मां, तो पत्नी की नानी हो गई,
है ना। तो उस महिला का अंकुर की पत्नी के साथ नानी, नानी को क्या बोलेंगे? ग्रैंड मदर। नानी को क्या बोलेंगे? ग्रैंड मदर। नेक्स्ट ये देखिए, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए अनूप ने कहा, आदमी की ओर इशारा करते हुए अनूप ने कहा, वह मेरी पत्नी की बहन, पत्नी की बहन के पिता, मतलब पत्नी के पिता के पत्नी के पिता का पिता है, मतलब दादा है। तो आदमी का अनूप की पत्नी से ग्रैंड। नेक्स्ट, एक लड़के की ओर तस्वीर करते हुए एक महिला ने कहा, ये लड़का, इसकी ओर इशारा करते हुए महिला कहती, एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, उसके पिता, उसके जो पिता हैं वो मेरे पति की बहन के पिता के इकलौते बेटे। पति की बहन, पति की बहन मतलब पति की बहन के पिता, मतलब पति के पिता के इकलौते बेटे, मतलब पिता ही है। तो उस लड़के का महिला से क्या संबंध? एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, ठीक है, उसके पिता, उसके जो पिता हैं वो मेरे पति की बहन के इकलौते बेटे हैं। पति की बहन के पिता, पति के पिता के इकलौते बेटे मतलब पति। तो उस लड़के का महिला से क्या संबंध है? तो बेटा हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा? बेटा हो जाएगा, ठीक है। नहीं बना? हाँ, नहीं पति। चलो, एक लड़के की फोटो की ओर एक इंगित करते हुए आदमी ने पिता से कहा, एक लड़के, ये लड़के का फोटो है, इसकी ओर इंगित करते हुए एक आदमी ने अपने पिता से कहा, क्या कहा? यह आपके इकलौते पुत्र की पत्नी के भाई, यह आदमी जो है क्या है? आपके इकलौते पुत्र, मतलब आपके पुत्रवधू के भाई, मतलब आपके लड़के के साले का इकलौता पुत्र है। तो लड़के का उस आदमी से क्या संबंध? एक लड़के की फोटो की ओर इंगित करते हुए एक आदमी ने अपने पिता से कहा, तो अपने पिता से कहा कि यह आपके इकलौते पुत्र, मतलब आदमी, है ना, आदमी, आपके इकलौते पुत्र मतलब आदमी की पत्नी, इसकी पत्नी के भाई, आदमी के साले का इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र है, मतलब इसकी पत्नी का भतीजा है ना, पत्नी का भतीजा है। तो लड़के का उस आदमी की पत्नी के साथ क्या संबंध है? नेफ्यू, ठीक है, बना बेटा।
बन गया, डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए आदमी ने कहा, एक लड़के, ये लड़के की ओर इशारा करते हुए आदमी ने कहा, क्या कहा? वह मेरे पिता की बहन, पिता की बहन, बुआ, बहन के पति, फूफा का इकलौता बेटा है, मतलब बुआ का इकलौता बेटा है। तो आदमी का लड़के के साथ कजन हो जाएगा, है ना, दोनों का कजन हो जाएगा। लड़के का आदमी से पूछेगा तब भी, आदमी का लड़के से पूछेगा तब भी। ठीक है डीके मौर्य, तो ये आपका 25 सवाल जो कि पूरा हुआ है। तो चलिए इतने पर ही विराम लगाते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय।